मिशन पर आप निकले हुए हैं, गौ माता राष्ट्र माता अभियान जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी ने शुरू किया हुआ है, उसमें आप काफ़ी चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, देशव्यापी भ्रमण कर रहे हैं। आपका एक वीडियो भी आया, मैं चाहता हूं कि वो वीडियो दिखाई जाए। तो मैं पहले वो वीडियो प्ले करता हूं, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जरूर जरूर। आज जिस प्रकार से बीमारियां बुराइयां मानव सभ्यता को चपेट में ले रही हैं, यदि कोई बचा सकता है तो वो ये वेद लक्षा गौ माता बचा सकती है। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय राष्ट्र माता। तो आपने देखा वो भी टूट जाएंगे। इसके बाद हमारे साथ है देवेंद्र पांडे जी, जिनके बारे में भी आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले तो महाराज जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस मुसलमान ने आपसे कहा है कि आपको कि वो गौ हत्या रुकवाना चाहते हैं। ऐसा है कि इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मानवीय समझ विकसित हो गई है। उनने अपने ऊपर से जो तथाकथित ये जो हिंदू मुसलमान के नाम के जो टैग लगे हुए हैं, लेकिन मानवीय आचरण से बिल्कुल दूर हैं। तो जो मानवीय जो मूल्य हैं उससे जिसका अच्छे से जिनको बोध हो गया है, ऐसे बहुत सारे हिंदू मुसलमान ईसाई कई लोग हैं, कई लोग हैं जो चाहते हैं कि गौ माता प्रकृति का अहम हिस्सा है। गौ माता कोई ऐसा पक्ष नहीं है कि वो सिर्फ सनातन की धार्मिकता को लेकर के उसका कोई संकुचित या संकीर्ण स्वरूप हो। पूरी दुनिया स्वीकार करती है कि जापान में जब हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने बम फोड़े थे, परमाणु विकिरण को रोका गया था गाय के प्रभाव से। भोपाल गैस कांड हुआ था, तो वहाँ जहाँ जिसके घर में गाय थी वहाँ गाय के प्रभाव से उस गैस का प्रभाव नहीं पड़ा था। तो दुनिया आज विज्ञान की और तकनीक की बात को बहुत ज़्यादा महत्व देती है। तो गाय वैज्ञानिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और मात्र एक ऐसा प्राणी है गौ माता जो प्राण वायु को माने ऑक्सीजन को रिटर्न करती है वापस अपने प्राणों को। सभी प्राणी ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, लेकिन गौ माता पीपल और तुलसी की भांति प्राणी जगत में एकमात्र प्राणी है गौ माता जो ऑक्सीजन रिटर्न करती है। तो जिन लोगों को समझ है, जो विज्ञान को समझते हैं, अध्यात्म को समझते हैं, ऐसे बहुत सारे इस देश में। अरे ये हिंदू मुसलमान ईसाई क्या होता है भैया, जिसकी मानवीय समझ विकसित हो गई वो आदमी तो पक्ष ले रहा है गाय का। वो कह रहा है कि गाय विश्व की आवश्यकता है, हर एक जीवन की आवश्यकता है, हमारे आरोग्य के लिए, पर्यावरणीय संतुलन के लिए। हमारी गीता, पुराण, वेद सब कहते हैं ये सबके जीवन की आवश्यकता है। जीवन को इन लोगों ने जिस तरह से बांट दिया है जातियों में, धर्मों में, तो सनातन तो पहले दिन से कह रहा है, हमारा वेद तो पहले दिन से कह रहा है, सृष्टि के आरंभ से कह रहा है कि हमारे 7 स्तंभ हैं। इस पूरी धरती को सुंदर परिवार मूलक सामाजिक प्रबंधन यदि हम चाहते हैं सनातनी लोग, तो वो इसलिए चाहते हैं कि क्योंकि हमारे पास विश्व कल्याण की, विश्व मंगल की भावना है। एकमात्र सनातन ही ऐसा है जो संपूर्ण विश्व का मंगल चाहता है। इसलिए हमारे 7 स्तंभ है गाय, ब्राह्मण, वेद, सती नारियां, दानशीलता, निर्लोभता और सत्यवादिता। ये 7 स्तंभ हैं अपने विशाल जी। तो आप महाराज जी सवाल आपसे ये बनते हैं, लोग ये भी जानना चाहेंगे, अगर मैं नहीं पूछता तो बाद में पूछेंगे जी कि आपके अनुसार कितने ऐसे लोग हैं
जी मुस्लिम समुदाय से जी जो कि अवेयर हो चुके हैं और वो मांग कर रहे हैं। दूसरी बात जी कि आप बोल रहे हैं कि हम विश्व मंगल की कामना करना चाहते हैं, जी करते हैं जी हम सनातन। जी लेकिन महाराज जी सवाल यहाँ पर ये भी उठते हैं, जी जो लोग आपको नष्ट करना चाहते हैं, आपको खत्म करना चाहते हैं, आपकी पहचान से उनको समस्या है, आप चाहे जितना उनका मंगल की कामना कर लें, जी वैसी परिस्थिति में आप क्या सोचते हैं कि क्या ये विश्व मंगल की कामना करने से सब कुछ बन जाएगा, हाँ सही चलेगा? बिल्कुल। देखो, एक मैं दृष्टांत देता हूँ। जो स्वभाव है सनातन का, जो स्वभाव है वो समष्टि के हित का स्वभाव है। अब आप ये देख लीजिए कि एक साधु एक नदी में स्नान कर रहे हैं और एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा है। उनको उस पर करुणा आती है कि ये बेचारा, इसका जीवन नष्ट हो जाएगा। यद्यपि उसके स्वभाव से परिचित हैं, फिर भी वो उसको अपनी हथेली पे उठा लेते हैं और जैसे उसको उठाते तो बिच्छू डंक मार देता है और हाथ में इतना कंपन होता है उस विष के प्रभाव से कि बिच्छू फिर से बहने लगता है, हाथ से छिटक जाता है। फिर उनकी करुणा काम करती है, वो पुनः उठाते हैं। बाजू में आप जैसा एक बुद्धिजीवी व्यक्ति स्नान करता हुआ कहता है, बाबा आप इस बिच्छू को बार बार उठाते हैं, बार बार डंक मारता है। तो वो कहती है इसका स्वभाव है और ये हमारा स्वभाव है। तो हर अपना सनातनी अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। हम विश्व कल्याण के लिए प्रयत्न भी करेंगे, पुरुषार्थ भी करेंगे, लेकिन जो ये बिच्छू का स्वभाव है वो उसका प्रकृति प्रदत्त स्वभाव है। तो एक भगवान की सृष्टि में विशाल जी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो रहेगी और रहना भी चाहिए, क्योंकि अंधकार होगा तभी प्रकाश परिभाषित होगा। संत तुलसी लिखते हैं, बंदव विधिपद रैन भव सागर जन कीन जहां, संत सुधा ससी धैनु प्रगटे खल विश्व वारुणी। आप ये समझ लो कि हमारे शास्त्र, हमारे वेद, सनातन का दर्शन ये कहता है कि इस दो प्रकार के स्वभाव हैं। एक सकारात्मक स्वभाव जो सनातनी वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत जो गुण कर्म स्वभाव है, और एक है आसुरी स्वभाव जो वेद विरुद्ध है, जो एकदम वेदों के विरुद्ध है। इसलिए वो रहेगा, वो सृष्टि के इस सर्कुलेशन में आवश्यक भी है और वो रहेगा, लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था है। सृष्टि सृजन से आज तक यह सिद्धांत अटल है और जीने का अधिकार उसी को जिसके हाथों में बल है। दोनों प्रकार के बल हैं, आसुरी बल है, दैवी बल है। तो दैवी बल का संवर्धन करने के लिए गौ माता की आवश्यकता है। यदि दुनिया को गव्य शाकाहार उपलब्ध कराया जाए तो ये जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं इनका भी स्वभाव परिष्कृत होने की पूरी संभावना है। विशाल भैया, आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं जी। आप गौ माता राष्ट्र माता अभियान के हिस्सा है और देशव्यापी भ्रमण कर रहे हैं जी। अभी आपका जो मैंने वीडियो चलाया तो आपने यही बोला कि तीसरी आज़ादी की लड़ाई शुरू होगी। हाँ जी। अब सवाल ये है महाराज जी की कोई भी आप कार्य करते हैं जी तो उसमें बदलाव करते रहना पड़ता है। हाँ जी। आपको रणनीति अपनी बदलनी पड़ती है। हाँ जी। तो फिर से मेरा सवाल ज्यों का त्यों है जी कि आप ये जो विश्व मंगल की कामना करते करते कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपना वजूद मिटा लें, जैसे कि अफगानिस्तान में हो गया, बांग्लादेश में आप देख ही रहे हैं, पाकिस्तान में हो गया और वैसे पूरे विश्व में हो गया और भारत के भी कई हिस्सों में हो रहा है। तो फिर हमें क्या आपको लगता है कि ये फिर हमारा स्वभाव उसका स्वभाव इसी के आधार पर हम चलते रहे और शायद इसके चक्कर में हम अपना सब कुछ नुकसान करा लें? सच ये है विशाल भैया कि जो अपने भारत की विचार स्वायत्त दंड पुरस्कार व्यवस्था है ना, जैसे अपन भारत माता के नाम से जाना जाता है अपने राष्ट्र को, माता का एक अपना बहुत गुरुतर व्यक्तित्व है और उसका दायित्व भी बनता है। हम बहुत प्यार करते हैं पूरी दुनिया से, लेकिन ये दुनिया यदि माता की अवज्ञा करे, अनुशासनहीनता करे, शास्त्र विधि का उल्लंघन करे तो माता को दंड देने का विचार स्वायत्त जो अधिकार था वो आज वर्तमान में जो अंग्रेजी स्ट्रक्चर हम ढो रहे हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून हैं, जो उनकी नीतियां हैं, हमारे यहाँ राम राज्य की परिकल्पना है। और भी अनेक ऐसे राजा हुए जो प्रजानाम विनयादानात् रक्षणात् भरणादपि सा पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवा, माने प्रजा का पालन पिता की भूमिका में रहते हुए राजा करता था। ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति, बहुत प्यार करते हैं हम पूरी प्रजा से, 8 अरब मानव सभ्यता से, लेकिन जब कोई चोरी और सीनाजोरी करता है तो हमारे हाथ में दंड की व्यवस्था भी होती है और हम उसको विचार स्वायत्तता से जब दंड विधान करते हैं तो ये जो अपराध जगत है, ये जो निरंकुश अपराधी हैं, ये जो क्रिमिनल माइंड लोग हैं, ये अपराधी फिर नियंत्रित भी होते हैं।
तो वो विचार स्वायत्त व्यवस्था हमारी अभी इस अंग्रेजी स्ट्रक्चर ने छीन रखी है। इसके लिए हम बार बार कहते हैं कि हमें असली आज़ादी की लड़ाई, भारत को भारत बनाने के लिए हमें असली आज़ादी की लड़ाई अभी लड़नी होगी, क्योंकि हमारे योद्धाओं को, हमारे वीरत्व को, हमारे सतीत्व को इस अंग्रेजी स्ट्रक्चर ने कैप्चर करके रखा हुआ है। महाराज जी, भगवान राम जी भी करुणावान थे अवश्य, लेकिन उन्होंने भी रावण का वध किया था। हाँ किया। तो फिर आपको ये नहीं लगता कि जो भी लोग गलत प्रवृत्ति के हैं उनको आप सही से नहीं समझा सकते? और एक सवाल आपसे है, आपने भारत माता कहा जी। देखिए, हमारे सनातन में तो धरती माता का कॉन्सेप्ट है। ये भारत माता कहाँ से आ गई? राजा भरत के नाम पे इस देश का कब पड़ा? मैं बताता हूँ। संघियों ने उसको स्त्रीलिंग बना दिया और एक भारत माता बना दिया। और मुझे लगता है कि महाराज जी, आप भी संघियों के उस दुष्प्रचार के हिस्सा बनकर रह गए। नहीं नहीं, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मैं आपको बताता हूँ भारत माता का वास्तविक वैदिक स्वरूप क्या है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। अब भरत की जो जननी है वो भारत माता विश्व का भरण पोषण करने में समर्थ ऐसी जो हमारी भारत भूमि है, यहाँ 26 प्रकार का क्लाइमेट जोन है। आप भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो विश्व में जो पूरी धरती है ना, हमारा वेद कहता है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये पूरी धरती को हम माँ मानते हैं, धरती को माँ कहते हैं। पर ये जो भरत खंड है ना, इसमें आप देखो ऋतु चक्र कितना श्रेष्ठ है। इसमें संपूर्ण ऋतुओं का आप देखो, हमारे यहाँ 26 तरह का क्लाइमेट जोन है जो पूरी दुनिया में पाया जाता है, अलग अलग राष्ट्रों में, अलग अलग देशों में। लेकिन भारत एक ऐसा, भारतवर्ष जो अपना भरत खंड है, आर्यावर्त है,